और उद्देश्य देखिए क्या हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोसोल बनाना। आवश्यक सामग्री देखिए बच्चों, बीकर, वायर गॉज, त्रिपद स्टैंड, कांच की छड़, कीप, ठोस फेरिक क्लोराइड और आसूत जल, ये आवश्यक सामग्री हो गई। सिद्धांत देखिए बच्चों, यह द्रव विरागी कोलाइड है। समझे बच्चों, जो हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोसोल बनाते हैं ये क्या होता है, द्रव विरागी कोलाइड होता है। परिक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में जल है तथा परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस अवस्था में फेरिक हाइड्रोक्साइड है। समझिए, इसमें परिक्षेपण माध्यम तो जल है जो द्रव अवस्था में है, और परिक्षिप्त प्रावस्था फेरिक हाइड्रोक्साइड है जो ठोस अवस्था में है। आगे देखिए, यह फेरिक क्लोराइड को जल में घोलने पर जल अपघटन के कारण फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। अब समझिए कि ये वाला जो हमारा हाइड्रोसोल है वो कैसे बनता है। देखिए क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड को जल में घोलते हैं जिससे क्या होता है, जल अपघटन होता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो देखिए सबसे पहले अभिक्रिया समझिए कि किस तरीके से फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। देखिए बच्चों, FeCl3 + 3H2O, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग फेरिक क्लोराइड को जल में घोल रहे हैं, जल अपघटन होगा, देखिए जल अपघटन की क्रिया होगी। और देखिए इस तरीके से फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe और OH का होल ट्राइस, ठीक है, इस तरीके से फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। साथ में देखिए 3HCl, ठीक है, 3 अणु HCl के बनते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या प्राप्त हुआ, ये लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए बच्चों, ताजा प्राप्त अवक्षेप में थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य फेरिक क्लोराइड मिलाने पर पैप्टन या पैप्टीकरण के कारण फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित लाल भूरा हाइड्रोसोल बनता है। देखिए बच्चों, जो हमें लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ है तो ताजा लाल अवक्षेप में हम थोड़ा सा क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघट्य। और कौन सा वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं, फेरिक क्लोराइड, जिससे क्या होता है, पैप्टन या पैप्टीकरण की क्रिया होती है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित लाल भूरा हाइड्रोसोल प्राप्त होता है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों अभिक्रिया से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है। देखिए FeOH का होल ट्राइस प्लस FeCl3, यानी हम इसमें क्या मिला रहे हैं, वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं, फेरिक क्लोराइड। पैप्टन की क्रिया होगी और देखिए इस तरीके से हमें धनावेशित लाल भूरा हाइड्रोसोल प्राप्त होगा। देखिए क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में Fe, छोटे ब्रैकेट में OH और OH का क्या है, होल ट्राइस, ब्रैकेट बंद, और Fe3+, यानी ये कैसा हो गया, ये धनावेशित लाल भूरा हाइड्रोसोल हो गया। साथ में देखिए 3Cl-, यानी 3 वहाँ पे क्या बनते हैं, क्लोराइड आयन बनते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है, लाल भूरा हाइड्रोसोल प्राप्त होता है। तो देखिए अब हम इसकी विधि समझ लेते हैं। देखिए विधि देखिए बच्चों, एक 250 ml के बीकर में 100 ml आसूत जल लेकर उबालते हैं। देखिए क्या करते हैं, 250 ml का बीकर लेते हैं, उसमें 100 ml डिस्टिल वाटर लेके उबालते हैं। उबलते जल में 2 ग्राम फेरिक क्लोराइड का चूर्ण मिलाकर अच्छे से विलोडित करते हैं। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, जो उबलता हुआ जल है उसमें 2 ग्राम हम क्या मिलाते हैं, फेरिक क्लोराइड का चूर्ण मिलाते हैं, पाउडर फॉर्म में मिलाते हैं और अच्छे से विलोडित करते हैं, यानी अच्छे से हिलाते हैं उसे। दूसरे बीकर में 100 ml आसूत जल लेकर उबालते हैं और दूसरे बीकर में हम क्या करते हैं, 100 ml आसूत जल लेके उबालते हैं, ठीक है, तथा फेरिक क्लोराइड विलयन के 10 ml विलयन को बूंद बूंद करके उबलते जल में विलोडित करते हुए मिलाते हैं। देखिए जो हम क्या करते हैं, जिस दूसरे बीकर में हम लोगों ने 100 ml आसूत जल लिया है उसमें हम क्या करते हैं, जो ये फेरिक क्लोराइड का विलयन था, जो फेरिक क्लोराइड का विलयन बना है ना, इस विलयन के 10 ml विलयन को बूंद बूंद करके और हिलाते हुए इसमें मिलाते हैं इस दूसरे बीकर में जिसमें 100 ml आसूत जल है। तो क्या होता है, जल को भूरा सोल प्राप्त होने तक उबालते हैं। और अब हम जल को उबालते हैं बहुत देर तक तो क्या होता है, हमें भूरा सोल वहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो धनावेशित हाइड्रोसोल है वो बनता है और ये जो हाइड्रोसोल होता है ये क्या होता है, द्रव विरागी सोल होता है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये हमारे विषय वस्तु आधारित प्रैक्टिकल हो गए। पहला तो हो गया द्रव विरागी सोल का बनना, दूसरा हो गया द्रव विरागी सोल का बनना। और देखिए बच्चों, इसी के साथ जो हमारे प्रैक्टिकल्स है वो समाप्त हो गए हैं। और देखिए बच्चों, जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उनमें इसी तरीके के प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, यानी जो प्रैक्टिकल्स हमने पढ़े हैं उनमें से ही प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन प्रैक्टिकल्स को पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों,